सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, एक कमाल की एप्लीकेशन है जो आपकी बैंकिंग रिलेटेड जो भी क्वेरीज रहती है वो आप लोगों के लिए काफ़ी आसान बना देती है। तो कमाल की एप्लीकेशन है। यहाँ पर अकाउंट ओपन करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप लोगों का अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये एप्लीकेशन है फ़ोन पे एप्लीकेशन है, जहाँ पर आप लोगों की कोई भी बैंकिंग क्वेरीज रहती है, यानी कि अगर आप लोगों को किसी को पेमेंट करनी है तो आप लोग यहाँ पर फ़ोन पे एप्लीकेशन की बदौलत कर सकते हो, और किसी से अमाउंट रिसीव करना है तो भी आप लोग फ़ोन पे एप्लीकेशन की बदौलत आप लोग ये प्रोसेस कर सकते हो। और बस यहाँ पर आप लोगों का जो मोबाइल नंबर है वो आप लोगों के बैंक अकाउंट में लिंक होना चाहिए, और आप लोगों के पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी आप लोग इस एप्लीकेशन से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। तो यहाँ पर अकाउंट ओपन करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, और इसका जो नया इंटरफेस है वो काफ़ी हद तक बदल चुका है, जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा और भी फैसिलिटी मिलती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ये जानने वाले हैं किस प्रकार आप लोग यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन अब इसका इंटरफेस देखने को मिलता है। तो जैसे ही आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करोगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जब आप लोग एप्लीकेशन को पहली बार ओपन करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। जो मोबाइल नंबर आप लोगों का आपका बैंक अकाउंट में लिंक है उसी मोबाइल नंबर को आप लोगों को यहाँ पर एंटर करना है। और ध्यान रहे, ये मोबाइल नंबर आप लोगों के फ़ोन पे होना चाहिए, क्योंकि एक OTP आप लोगों को रिसीव होता है। उस OTP को आप लोगों को यहाँ पर वेरीफाई करना होता है। मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर देने के बाद प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना होता है। उसके बाद एक OTP आप लोगों को रिसीव होता है। OTP को आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है, और उसके बाद आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ जाना है। जैसे ही आप लोग अपना OTP यहाँ पे वेरीफाई करा दोगे, उसके बाद यहाँ पर कुछ परमिशन आपसे मांगेगा, तो आप लोगों को परमिशन यहाँ पर देते जाना है। उसके बाद जैसे आप लोग परमिशन यहाँ पर देते जाओगे तो उसके बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर आप लोगों को कहेगा कि ऐड बैंक लिंक टू डू। तो ये प्रोसेस हम बाद में करने वाले हैं। तो आप लोगों को फ़िलहाल यहाँ पे क्रॉस वाला जो यहाँ पे आइकन दिखेगा, उस वाले आइकन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, जहाँ पर एक बार फिर से आप लोगों से कुछ यहाँ पे परमिशन मांगी जाएगी, तो आप लोगों को परमिशन अलाउ कर देना है। परमिशन को आप लोग जैसे ही अलाउ कर दोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने शो हो जाता है। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले तो अपना प्रोफाइल बनाना है। तो प्रोफाइल बनाने के लिए यहाँ पे आप लोगों को एक आइकन दिखेगा, इस आइकन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इस आइकन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद अब आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर मैनेज का यहाँ पर जो ऑप्शन नज़र आएगा, मैनेज वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है। मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को अपनी पर्सनल डिटेल्स बनानी होती है। अपना यहाँ पर एक प्रोफाइल पिक्चर लगाना होता है। तो यहाँ पर ये लगाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर प्रोफाइल आइकन जो यहाँ पर आपको एक आइकन जो दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद गैलरी में जो भी आप लोगों की फ़ोटो होगी उसको आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को अपना एक नाम यहाँ पर एंटर करना होता है, ताकि जो भी लोग आप लोगों को पेमेंट कर रहे होंगे तो उनको आपका नाम वहाँ पर शो हो जाएगा, फिर आसानी से वो लोग आसानी से आपको पेमेंट कर सकते हैं। तो नाम एंटर करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे जो आइकन दिखेगा पेंसिल वाला, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। इस पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में अपना नाम आप लोगों को एंटर कर देना है। उसके बाद अगर आप लोगों को कोई भी अपडेट चाहिए होगी, जो आप लोग पेमेंट कर रहे हो या फिर रिसीव आपको हो रही है, तो उसके लिए आप लोगों को अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देना है, और उसके बाद अपडेट चेंजेस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अपडेट चेंज वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपका नाम आपके सामने शो हो जाएगा, जो आप लोगों ने एंटर किया होगा। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल पिक्चर आप लोगों के सामने शो हो जाएगी, जो आप लोगों ने यहाँ पर एंटर की होगी। उसके बाद फाइनेंशियल डिटेल्स और एडिशनल डिटेल्स भी आप लोग यहाँ पे फिलअप कर सकते हो, अगर आपकी मर्जी है। बाकी अगर आप लोगों को अपना एड्रेस यहाँ पे सेव करना है तो आप लोग अपना एड्रेस भी यहाँ पर ऐड न्यू वाले बटन पर क्लिक करके अपना एड्रेस भी यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद अगर आप लोगों ने ये पूरी प्रोसेस कर दिया तो इस वाले आइकन पर क्लिक करके आप लोगों को यहाँ पर से बाहर आ जाना है। बाहर आ जाने के बाद आप लोगों के सामने फिर से इंटरफेस हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, एक बार फिर से यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप लोग फिर से अपनी डिटेल्स यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अब आप लोगों को यहाँ पर प्रोसेस क्या करनी है, अपनी जो आप लोगों की होम स्क्रीन होगी उसको नीचे की तरफ आप लोग स्क्रॉल करोगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर पे विद UPI लाइट ये वाला जो सेक्शन नज़र आएगा, पे विद UPI लाइट, इस वाले सेक्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है, जहाँ पर आप लोगों को लिंक करना होता है अपना बैंक अकाउंट। तो उसके बाद आप लोग इस प्रकार इस इंटरफेस पर आ जाओगे, जहाँ पर आप लोगों को मोर ऑप्शन में यहाँ पर UPI बैंक अकाउंट ये वाला जो सेक्शन नज़र आएगा, इस वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है।
इस वाले सेक्शन पर क्लिक कर देने के बाद अब आप लोगों के सामने वही प्रोसेस आ चुका है जो आप लोगों के सामने सबसे पहले आया था। तो यहाँ पर आप लोगों को अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक करना होता है और वही बैंक अकाउंट आप लोगों को लिंक करना है जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड होगा। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बैंक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। तो जहाँ पर भी आप लोगों का अकाउंट है तो उसको आप लोग आसानी से लिंक कर सकते हो। अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो सर्च वाले इस वाले बटन पर क्लिक करके उस बैंक को आप लोग सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर ढेरों बैंक आपको मिल जाएंगे। तो जहाँ पर भी आप लोगों का अकाउंट है उस पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। तो मैं जल्दी से यहाँ पे अपना बैंक का जहाँ पर मेरा अकाउंट है उसको यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है। तो यहाँ पर एक बार मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो फ़ोन पे एप्लीकेशन है ये आपका जो डिटेल है फैचअप कर देगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो कहाँ पर आप लोगों का बैंक अकाउंट ओपन हुआ है। तो इस प्रकार आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 2 से 5 सेकंड के अंदर अंदर पूरी डिटेल्स आप लोगों की फैच हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा अकाउंट है ये फैच होके आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ आप लोगों को अपना एक UPI पिन बनाना होता है। UPI पिन क्यों काम आता है? UPI पिन काम आता है जब आप लोग किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हो यानी कि पेमेंट करते हो तो वहाँ पर UPI पिन आप लोगों के लिए काम आता है ताकि कोई और आप लोगों के अकाउंट से आसानी से रुपये ना निकाल सके। तो UPI पिन बनाना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिंपल है। रीसेट पिन वाला जो यहाँ पर आप लोगों को एक आइकन दिखेगा या फिर लिंक दिखेगा उस पर क्लिक कर देना है। रीसेट पिन वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों के पास एक ATM कार्ड होगा जिसको आप लोग डेबिट कार्ड भी कहते हो। तो आप लोगों को अपना डेबिट कार्ड के लास्ट जो 6 डिजिट होंगे आप लोगों को यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आप लोगों का जो डेबिट कार्ड है उस पर एक्सपायरी डेट भी होगा, मंथ और ईयर के फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पे एंटर करना है। अगर उस पर एक्सपायरी डेट नहीं है तो आप लोग यहाँ पे 0149 इस वाले को एंटर कर सकते हो। अगर आप लोगों ने ये प्रोसेस कर दिया तो फिर आप लोगों को कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देने के बाद अब आप लोगों को अपना एक UPI पिन बनाना है। तो 6 डिजिट का ये UPI पिन होता है जो आप लोगों को यहाँ पे सेट करना होता है। तो 6 डिजिट का आप लोगों का अगर UPI पिन सेट कर दिया तो एक बार फिर से आप लोगों को कन्फर्म कर देना है। तो ध्यान रहे ये UPI पिन आप लोगों को याद भी रखना है क्योंकि जब भी आप लोग किसी को पेमेंट करोगे तो इसी UPI पिन के जरिए ही आप लोग दूसरे के पेमेंट कर पाओगे। तो UPI पिन अगर आप लोगों ने बना दिया तो फिर अब आप लोग आसानी से अपने बैंक अकाउंट से किसी के भी मोबाइल नंबर या फिर किसी के भी बैंक अकाउंट में आसानी से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आप लोग ये पूरी प्रोसेस कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये पूरी प्रोसेस कर दिया, UPI पिन सेट कर दिया। उसके बाद अगर आप लोगों के पास डेबिट कार्ड या फिर ATM नहीं है तो फिर यहाँ पर कई बैंक ऐसे हैं जैसे HDFC बैंक है जो आप लोगों को आधार कार्ड यहाँ पे ऑथेंटिकेट वेरीफाई कराने पर भी आप लोगों का जो UPI पिन है वो सेट करा देता है। तो इस प्रकार ये प्रोसेस भी आप लोग कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल हमने यहाँ पर ये सीख लिया कि किस प्रकार आप लोग ATM के जरिए UPI पिन सेट कर सकते हो ताकि आप लोग किसी को भी पेमेंट कर सको। तो यहाँ पर अब हम आ चुके हैं होम पेज इंटरफेस पर जहाँ पर आप लोग किसी के भी मोबाइल नंबर पर पेमेंट कर सकते हो। अगर उसका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक है UPI के जरिए तो फिर आप लोग मोबाइल नंबर से ही आसानी से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। किसी के भी बैंक अकाउंट में रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हो और आप लोग अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे अपना UPI ID बनाकर आसानी से पेमेंट ले सकते हो किसी के भी द्वारा। आपके बैंक अकाउंट में पूरी यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। अगर आप लोगों को अपना QR कोड डाउनलोड करना तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी QR कोड स्कैन करने के लिए आप लोगों को इस वाले आइकन पर क्लिक करना है जहाँ से आप लोग QR कोड को स्कैन करके आसानी से पेमेंट कर सकते हो। अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस आसानी से आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो और भी कई फैसिलिटीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। तो समय समय पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताता रहूँगा एक एक स्टेप। तब तक सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए।